हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस सॉल्वर। क्लास 10th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्न पदों का उत्तर दीजिए। पहला है संक्षारण विकृत गणिता। पहले इसका हम परिभाषा समझाते हैं, फिर इसको उदाहरण देकर उदाहरण को समझाएंगे। पहले इसकी परिभाषा देखिए। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं, तब यह संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, किसी धातु के आसपास अगर अम्ल या आर्द्रता में होता है नमी आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण है। अभी विकृत गंधिता का देखिए। विकृत गंधिता का परिभाषा क्या है? विकृत गंधिता का परिभाषा देखिए, ये तो संक्षारण का था, ये वाला। विकृत गंधिता की परिभाषा समझाते हैं। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा इनका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। कोई खाद्य पदार्थ है, वो ऑक्सीजन यानी कि खुले हवा में या फिर वायु के संपर्क में आता है, तो वायु में भी ऑक्सीजन होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम समझाते हैं। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है, अचार व मुरब्बा को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। अचार व मुरब्बा को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अचार को अगर आप खुली हवा में, अभी जैसे देखते हैं लॉजिक है कि गांव में या वैसे ही देखिए, अगर अचार को जो बना होता है उसको अगर उसमें अगर बाहर की हवा, खुली हवा में अगर रखा जाए या उसमें कोई भी वायु आने जाने की संपर्क है, ठीक से अगर उसको पैक नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया डिब्बे को, तो उसमें हवा जाने लगता है। हवा के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन जाता है, जो कि अंदर नमी हो जाता है। और नमी होने के कारण से क्या होता है कि वो उसमें दूसरी टाइप के गंध आने लगती है, और ये क्या होता है कि वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो विकृत गंधिता में यही बताया जा रहा है, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, तो अचार है जैसे, उसको खाद्य पदार्थ जो बनाया गया है उसको वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करा के ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर वायु से ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीकृत यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें नमी हो जाएगी। जब नमी हो जाएगा तो उसमें एक अलग प्रकार की गंध निकलने लगती है, और उस गंध से ये पता चलता है कि यह खराब हो चुका है। तो जब उसमें गंध आने लगती है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसका उदाहरण हमने अचार व मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना, ये इसका उदाहरण है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है। अभी इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे दीजिए, यानी कि उदाहरण देके इसको समझाइए। कुछ इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर समझाइए। हमने देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका हम आपको परिभाषा समझा देते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो आप जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, और अभिक्रिया का जो समीकरण होता है, उसको आप जरूर जो है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसको समीकरण द्वारा आपको रासायनिक समीकरण द्वारा इसको आपको समझा देते हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, अब एक या एक से अधिक पदार्थ
पारस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ पारस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दो स्टूडेंट, आप लोग ये समझिए कि अभिक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 4-5 ठो हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। सिर्फ 3 महीना जुड़ जाइए बस। बोर्ड परीक्षा होने के पहले 3 महीने जुड़ जाइए बस, आपकी कंप्लीट तैयारी बोर्ड परीक्षा की। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को मैं अपने चैनल पे लाता हूँ। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सिर्फ 3 महीना बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसका समीकरण देकर हम आपको समझाते हैं। मैग्नीशियम प्लस, यहाँ पे अम्ल ले देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और फिर H2 को, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, मैग्नीशियम बना देगा। देखिए यहाँ पे 2HCl होगा, 2HCl यानी कि हाइड्रोजन यानी कि अम्ल हो जाएगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर दे रहा है और H2 को विस्थापित कर दे रहा है। यानी कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके और H2 को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है, ये अभिक्रिया है, ये उत्पाद है। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच सके। और हमारे चैनल से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए।